फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आप लोगों को अतुल अकेडमी वाला पे आप लोगों का स्वागत है। आज पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के बारे में। चलिए पहला प्रश्न देखेंगे। व्यक्तिवाद काव्य व्यक्तित्व कविता के नाम से जाना जाता है। हालावाद। अगला प्रश्न देखेंगे। इस काव्य में समृद्ध संपूर्ण व्यक्ति चेतनाओं को भी काव्य स्वरों और भाषाओं में संयोजे गया है। यह किस काव्य के बारे में कहा गया है? हालावादी काव्य के बारे में कहा गया है। नव्य स्वच्छतावाद के नाम से जाना जाता है। हालावाद। उन्मुक्त प्रेम काव्य या प्रेम व मस्ती काव्य के नाम से जाना जाता है। हालावादी काव्य जाना जाता है। इसमें अपनी मस्ती, अरड़ता और अखंडता है। किसमें है? हालावादी काव्य में है। हालावादी काव्य पर किसका प्रभाव है? फारसी साहित्य का, उमर खयाम का प्रभाव पड़ा है। क्षयी रोमांस के कवि कहा जाता है। हरिवंश राय बच्चन को कहा जाता है। प्रेम और रोमांस का कवि कहा जाता है रामेश्वर शुक्ल अंचल। इस पे ध्यान देंगे कि क्षयी रोमांस का जब पूछेगा तो हरिवंश राय बच्चन होंगे और प्रेम और रोमांस के तो अंचल होंगे। ठीक है। मानसलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल को माना जाता है। इनके काव्य में रोमांस तो हैं, लेकिन निराशा और दुख जनित किसके बारे में कहा गया है? नरेंद्र शर्मा के बारे में कहा गया है। हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं हरिवंश राय बच्चन को माने जाते हैं। हालावाद का समय काल माना जाता है 1933 से 1936 ईस्वी तक हालावाद को माना जाता है। हालावादी कविता को व्यक्तित्व कविता किसने कहा है? डॉक्टर नागेंद्र ने। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर ध्यान रखिएगा। व्यक्तित्व कविता छायावाद की अनुजा और प्रगतिवाद की अग्रजा है। कथन किसका है? डॉक्टर नागेंद्र जी का कथन है। हालावादी काव्य को मस्तिष्क, उमंग, उल्लास की कविता किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। जैसे इसे ट्रिक बनाएंगे, हजारों मस्ती और उमंग, किसने कहा? हजारों मस्ती उमंग तो हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हालावादी कविता का प्रबल भाव है व्यक्तित्व तब माना जाता है। निराशावादी कविता कहा जाता है हालावादी को। ठीक है। हम जल्दी ऐसे कराते हैं कि टाइम का अभाव रहता है, इसलिए थोड़ा जल्दी फास्ट चलते हैं। ठीक है। व्यक्तित्ववादी कविता प्रमुख स्वर निराशा का है, अवसाद का है, थकान का है, टूटन का है, चाहे किसी भी परिप्रेक्ष्य में हो। कथन किसका है? रामदरस मिश्र जी का कथन है। व्यक्तिवादी गीति कविता के सभी प्रवृत्तियों प्रेम, निराशा, वेदना, सामाजिक चेतना किसके काव्य में लक्षित होती है? देखेंगे आरसी प्रसाद सिंह जी के बारे में। अशरीरी प्रेम के स्थान पर शरीरी प्रेम को इन्होंने तरजीह दी है। इन्होंने तरजीह दी है। किसमें है? हालावादी कवियों में है। मूलतः प्रेम, यौवन और सौंदर्य के कवि माने जाते हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल को माना जाता है। सौंदर्य के कवि, प्रेम और यौवन सौंदर्य के कवि हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल। हालावादी काव्य को क्षयी रोमांस का कुंठा का काव्य किसने कहा है? हेतु भारद्वाज जी ने। कुंठा मतलब हेतु जब देखेंगे तब ऐसे आपको समझ में आ जाएगा, मतलब कुंठा का काव्य भारद्वाज। हालावादी प्रचलित कब से माना जाता है? बच्चन की मधुशाला से। किसकी रचनाओं में आत्मसंदेह और मृत्यु भय की भावना सर्वाधिक पाई जाती है? हरिवंश राय बच्चन जी में पाई जाती है। बच्चन की रचना त्रय में शामिल है मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश। छायावाद का दूसरा उन्मेष कहलाता है उत्तर छायावाद। उत्तर छायावाद को छायावाद का दूसरा उन्मेष किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। उत्तर छायावाद में कितने प्रकार की काव्य धाराएं विकसित हुई हैं? 2 प्रकार की। पहला राष्ट्रीय और व्यक्तित्व। उत्तर छायावाद का स्वच्छंद काव्य धारा किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। गणपति चंद्र गुप्त ने उत्तर छायावाद को कितनी काव्य धाराओं में बांटा है? 3 धाराओं में बांटा गया। पहला राष्ट्रीय चेतना प्रधान, व्यक्ति चेतना प्रधान और समष्टि चेतना प्रधान
में बांटा है। हालावाद को प्रगति प्रयोग का पूर्वाभास किसने कहा है? बच्चन सिंह ने कहा है। हरिवंश राय का जन्म कब हुआ था? 1907 में। और एक महादेवी वर्मा जी का भी 1907 में जन्म हुआ था, ये भी ध्यान में रखेंगे। हरिवंश राय बच्चन रचित प्रथम काव्य संग्रह है मधुशाला, जो 1933 प्रकाशन लेकिन 1935 ईस्वी में। हरिवंश राय बच्चन का प्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह 13 हार। उमर खयाम रुबाइयों का अनुवाद किसने किया? हरिवंश राय बच्चन जी ने अनुवाद किया है। बच्चन सिंह को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो दो चट्टानें के लिए मिला है। हरिवंश राय बच्चन को साहित्य अकादमी पुरस्कार दो चट्टानों के लिए। बच्चन की आत्मकथाएं कितने खंडों में है? 4 खंडों में है। पहला है क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। इसका हम ट्रिक बता देते हैं, के, एन, बी और डी। पहला के से हो जाए क्या भूलूं क्या याद करूं, एन से हो जाएगा नीड़ का निर्माण, बी से बसेरे से दूर और डी से 10 द्वार के सोपान। यह हमेशा क्रम वाइज से क्वेश्चन पूछता है, तो आप याद रखिएगा KNBD, ठीक है। निशा निमंत्रण में संकलन है गीतों का। निशा निमंत्रण का प्रकाशन कब हुआ था? 1938 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था। निशा निमंत्रण के गीत कितनी पंक्तियों में रचित हैं? 13 पंक्तियों में रचित हैं। निशा निमंत्रण का प्रथम गीत कौन सा है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है। निशा निमंत्रण का प्रथम गीत कौन सा है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मधुशाला में संकलित रुबाइयों की संख्या कितनी है? 135। मधुशाला की रुबाइयों कितनी पंक्तियों में रचित है? 4 पंक्तियों में रचित है। मधुशाला की मादकता अक्षय कथन किसका है? पंत जी का कथन है। मधुशाला में हाला प्याला मधुबाला और मधुशाला के कीके 4 प्रतीकों के माध्यम से कवि ने अनेक क्रांतिकारी मर्मर उसे रागात्मक और रहस्यपूर्ण भावों की वाणी दी है। ये कथन किसका है? तो ये कथन हो जाएगा पंत जी का। हम लोग का प्रश्न यहीं तक था। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।